ये भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। हाँ। जब तक ये लोग ईवीएम से चोरी नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का खाते नहीं खुलेगा। हाँ। इसलिए हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। अच्छा। और चोर के साथ एक और चोर पहुंच गए हैं। हाँ। जिनका नाम है मंगरू चाचा। अच्छा। हाँ, अब तक तो ये राजभर समाज को हक अधिकार दिला रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बतावें कि जब तक वो सरकार में नहीं थे तो राजभर समाज को आरक्षण दिलवा रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आज अभी हम लोग हैं इसमें मऊ में और मऊ बलिया मोड़ जो रोज गार्डन है और इस समय हम लोग गार्डन में बैठे हैं। तो आज हमारे साथ मिल गए हैं एक नेताजी जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं और आइए हम इनसे आज बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है और बड़े ज़ोर शोर में इसी को लेकर के बात करेंगे। तो आइए पहले नेताजी से हम बात करते हैं और नेताजी का परिचय लेते हैं। तो नेताजी सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी जी, जो कि आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है जी, और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई रहेगा और आपके दर्शकों को जी। नेताजी अभी 2024 की लोकसभा की तैयारी क्या चल रही है? देखिए, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जी और समाजवादी पार्टी जी इंडिया गठबंधन में हम लोग जो है पूरे प्रदेश में जी आज जो है धरातल पर जाकर के अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं जी और 2024 में बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा जी। इसको मैं जान लीजिए कि इधर आपका बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, फिर आपका सलेमपुर, ये सब 8-10 जिला में जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का इस समय कारवा बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम लोग 2024 में लगभग इंडिया गठबंधन को सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन में कम से कम तो हम लोग 50 सीट जीत करके देंगे। इंडिया गठबंधन में 50 सीट एकदम तय है जीतने का, जान लीजिए। इतने हम लोग दावा रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबसे आगे हम लोग रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। जब तक ये लोग ईवीएम से चोरी नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का खाते नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। अच्छा। और चोर के साथ एक और चोर पहुंच गए हैं। जिनका नाम है मंगरू चाचा। अच्छा। हाँ, अब तक तो ये राजभर समाज को हक अधिकार दिला रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बतावें कि जब तक वो सरकार में नहीं थे तो राजभर समाज को आरक्षण दिलवा रहे थे। राजभर समाज के महिलाओं को बताते थे कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे। राजभर समाज को बताते थे कि उत्तर प्रदेश में जो है 300 यूनिट बिजली माफ़ करवाएंगे। ये सारी जो है वो जुमलेबाजी जो है उनका चलता रहा। और जब सरकार में चले गए तो बाप बेटा तीनों की बोलती बंद हो गई। अब न किसी को न उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवा रहे हैं और न किसी को जो है आरक्षण दिलवा रहे हैं, न जो है 300 यूनिट बिजली माफ़ करवा रहे हैं, न महिलाओं को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, न युवाओं को अधिकार देने की बात करते हैं। अब तो सरकार में चले गए, इनको बोलना चाहिए, पर उनकी इस समय बोलती बन गई है। योगी बाबा जो है वो अलीगढ़ का ताला उनके मुंह में लगा दिए हैं, बाप बेटा तीनों के, इसलिए उनकी बोलती बन गई है। अभी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है तो अभी प्रधानमंत्री जी का भी तो काम लगभग बहुत ही अच्छा रहा। लोग कहते हैं कि हमारे घर में 5 किलो राशन मिलता है, एक व्यक्ति के ऊपर 5 किलो राशन मिल रहा है और जो पेंशन पहले 300 रुपया मिलता था अभी 1000 रुपया मिल रहा है और ये जो आयुष्मान कार्ड से जो 5 लाख रुपया फ्री में इलाज मिल रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहें? अभी पब्लिक तो कह रही है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, ये पब्लिक नहीं कह रही है जी। ये 5 किलो राशन दे करके गरीब को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था जी। जो गरीबों पर अंग्रेज और मुगलों ने शासन किया, वहाँ ये ले जाना चाहते हैं। ये बताइए, हमको 5 किलो राशन की ज़रूरत है कि शिक्षा की ज़रूरत है? हमारे देश का विकास होगा तो शिक्षा से होगा, राशन से तो होगा नहीं। और कौन इस देश में कौन जो है भूखा मर रहा है? इनसे कोई राशन मांगता है? कोई गरीब राशन मांगता है? गरीब एक चीज़ मांगता है, हमको रोजगार दो, अच्छी से अच्छी कंपनी खोलो और उसमें जो है हमारे युवा जो है जा कर के काम करें। वो 10,000 से लेके 15,000 20,000 जब तनख्वाह पाएंगे तो आपके 5 किलो राशन के आभारी रहेंगे क्या? ये सरकार जो है जुमलेबाजी और गरीबों को गरीब बना रही है ताकि हम 5 किलो राशन में इनको बहकाते रहेंगे तो ये और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो सारी राजनीतिक
चीज़ को और हर कानून व्यवस्था को ये समझना शुरू कर देंगे। इसलिए जो है इनको अनपढ़ बना करके रखो, ये सरकार का व्यवस्था है। अब मैं कह रहा हूँ 5 किलो आप राशन दे रहे हो, आप 5 कुंटल खेतवा में जो है सांडों से खिलवा दे रहे हो, जो ललका सांड, उजरका सांड, करियवा सांड होते हैं। तो ये सरकार जो है गरीब को और गरीब बना रही है। ये राशन नहीं दे, जैसे कुत्ते को कौरा दिया जाता है उसी तरह से ये गरीब समाज को एक कुत्ता समझ के कौरा फेंक रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का सोच है और माननीय अखिलेश जी का सोच है। जैसे हमारे यहाँ एक राजू राजी हैं, अभी चुनाव की तैयारी वो भी कर रहे हैं जी, देखिए सीट किसको मिलती है। तो ये सब हम लोग की लड़ाई है कि यहाँ सबसे पहले शिक्षा, जिस देश में शिक्षा मजबूत रहता है उस देश का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। मगर आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश उस जगह पर जा रहा है कि कोई किसी देश के लोग इस देश का जो है बड़कपन करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कमजोरी हो गई शिक्षा में। पहले दो साल तक तो ये खराब कर दिए लॉकडाउन और कोरोना दिखा करके। अब फिर उसके बाद जो समय बचा तो 2022 का चुनाव दे करके समय खर्च किए। फिर उसके बाद आकर के देखिए राम जन्म जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो इन्होंने समय खर्च किया। अब जो समय बचेगा 2024 में खर्च कर देंगे। बच्चा कहाँ कॉलेज कर रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आपको क्या लग रहा है? देखिए हम लोग राम के भक्त हैं जी। हम वो राम के भक्त नहीं हैं, हम वो राम के भक्त हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे, जिनके अंदर मर्यादा था। हम उनके भक्त हैं। ये लोग तो खाली बता रहे हैं रामचंद्र जी रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी के भक्त थोड़े हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भक्त हैं, हम राम के भक्त नहीं हैं। नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भक्त हैं। और ये लोग तो कह रहे हैं कि मेरे खानदान के हैं, मेरे रामचंद्र जी हैं, मेरे रामचंद्र। बताइए बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के हैं? नहीं। पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक व्यक्ति के हैं। मगर ये तो चुनाव को लेकर के इन लोगों ने जो है इतनी बड़ी साजिश रचा है कि इसी में हम भटका देंगे, सारा मुद्दा हमारा खत्म। इनके पास मुद्दे क्या है? मुद्दा अगर है तो समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी ने अभी देखे होंगे जब इसकी सरकार थी तो 112 नंबर किसने निकाला? समाजवादी ने। आज जो आपका ये 108 एम्बुलेंस चल रही है वो किसने निकाला? समाजवादी ने। और समाजवादी पेंशन गरीबों के लिए लागू किया तो किसने किया? समाजवादी ने। तो समाजवादी के पास विकास का जो है इतिहास कायम है। वह कभी भी फॉलो कर सकते हैं कि ये मेरा जो है विकास है। 4 लेंथ का जो 6 लेंथ बना सबसे पहले किसने बनवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। उसी लिए जो है माननीय महेंद्र राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को माननीय अखिलेश जी यादव जी ने आदेश दिया कि भाई आप पार्टी बना ली है, आप मेरे साथ आ जाइए। आपके वजह से मेरी सरकार बनती है तो मैं आपके समाज के लोगों को और राजभर समाज को नहीं, राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट बिंद मला धनकर बिहार धनकोटी पासी वनवासी खटिक नाऊ अर्घवंशी लोथ खंघार कुहार लोहार, ये सभी जातियों का सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से भला हो सकता है, उनको अधिकार मिल सकता है। ये जो है माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है। आपकी सरकार बनती है तो जो युवा, आज के युवा जो हमारे बहुत अच्छे खासे पढ़ लिख करके और अलग अलग राज्यों में जा करके जूता खाते गाली खाते हैं, उन लोगों के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए जब हमारे इंडिया गठबंधन में जो है अगर सरकार बनती है तो हम लोग 100% प्रयास करेंगे कि हमारा युवा कहीं परदेश न जाए। हमारे देश में इतना काम है कि वहीं वो 30,000 35,000 की नौकरी कर सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 3 लाख कंपनी बंद किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवाया। अब भारतीय जनता पार्टी 3 लाख पूरे देश में कंपनी बंद करके और आज वो कह रही है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। तो 5 किलो राशन से अभी बताइए जो व्यक्ति कंपनी प्राइवेट कंपनी में जाकर के 10,000 12,000 15,000 कमाता था, वो व्यक्ति आकर के आज जो है 5 किलो राशन पर आश्रित है। ताकि वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो ये बोल रहे हैं ये युवाओं की भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा को गरीब बना रहे हैं, युवा को। अब बताइए अभी बिहार के सरकार में तमाम युवाओं को नौकरी मिल गई। यहाँ जो है अंगुली खाली दिखा रहे हैं, घबराइए मत, बस ये भर्ती निकलने वाली वो भर्ती निकलने वाले। अब तक कोई भर्ती निकली नहीं। अभी देखिए पुलिस की भर्ती को अव्वल हवाला दिए हैं। अब इसका जब तक वो चुनाव आ जाएगा पता चलेगा परीक्षा नहीं होगा। इस भर्ती से क्या अनुमान है आपको कि क्या होने वाला है? ये देखिए होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा इस सरकार में।
नहीं, युवा एकदम परेशान है, रोड पर घूम रहा है। युवा का क्या करे भाई, जो गरीब होगा उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनका व्यवस्था नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, चोरी डकैती बदमाशी करेगा, छिनैती करेगा, यही सब न करेगा युवा। हर व्यक्ति का जो है एक दिन समय आता है, अपनी जवानी पे होता है तो चाहता है कि अपनी सोच रखता है कि मैं अपने समय में कुछ बना लूँ, मगर ये सरकार बनने नहीं दे रही है, तो तमाम अत्याचार अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार इसमें विफल है, रोक नहीं पा रही है। अभी हाल ही में जब ये रोड का जो माहौल, अभी आप गए होंगे कोपागंज से जो कसारा का रोड है, 5.5 किलोमीटर का एरिया है। आए दिन जब ये इलेक्शन हुआ था, अभी घोसी विधानसभा में सुधाकर सिंह का भी रैली बहुत चल रहा था, या बीजेपी का भी रैली चल रहा था, लेकिन उस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया। सुधाकर सिंह की सरकार भी बनी, विधायक भी बने, लेकिन अभी तक उस रोड पे कुछ काम नहीं हुआ है। उसके लिए क्या? माननीय सुधाकर सिंह जी से बात हमारी होती रहती है, उसका प्रस्ताव दिया गया है, बहुत जल्द बनने वाला है जी। और जितना हमारे विधायक जी माननीय सुधाकर सिंह हैं, जितना उनको समय मिला है 2.5 साल या 3 साल का, उसमें अच्छा कार्य करेंगे। कई लगभग हमको लग रहा है कि 50-60 रोडों का जो है उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। भाई सरकार तो हमारी है नहीं, मगर ये हमारा जो निधि का पैसा जो बचा है, जो आएगा उसमें घोसी का विकास निश्चित होगा, एकदम 100% होगा। अभी आपके बगल में जाके देखिए, अगर इस तरह से हवाला देना है तो आप जो है कि मटेहू से लेकर के चले जाइए, जो है यहाँ घरिया होते हुए जो है दुधौरा तक, ठेंगुना पर गड्ढा उसी में पड़ा हुआ है, जो कि 10 साल से विधायक मंगरू चाचा हैं वहाँ पर, अब तक गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ। तो ये सरकार चिल्लाती नहीं, आप लंबा मत जाइए, यहीं आप सिकटिया ओवरब्रिज पर देख लीजिए, आप संभाल करके गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, बाइक तो उलट जाएंगे, चले जाएंगे नीचे। ठेंगुना बरगाड़ा जब ओवरब्रिज के ऊपर हो सकता है तो बताइए जमीन पर जो रोड है उसकी क्या स्थिति होगी। ये तो सरकार और चाहे हमारे जो मंगरू चाचा गए हैं, ये खाली अंगुली दिखा रहे हैं कि बस अब विकास का जो गंगा बह रही है। मंगरू चाचा राजभरों को लेकर के हमेशा हर मुद्दे पे बात करते हैं, और मंगरू चाचा अब आगे जैसे किसी भी मुद्दे में, मान लीजिए अगर अभी हाल ही में हम लोग रसड़ी में एक लड़के का करंट से मौत हो गया था, वहाँ पे गए 2 घंटा तक रुके, लेकिन आर्थिक कुछ मदद नहीं की है। अभी देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अभी एक जहानियापुर गांव है जी, एक घोसी विधानसभा में पड़ता है। जहानियापुर में गए मंगरू चाचा के लड़के, 2 गुर्गे, मैं कहता हूँ क्योंकि 2 गुर्गे हैं, ये जेब कटवा हैं दोनों। वहाँ गए, दरवाज़ा किए, दरवाज़ा पर उसका जो है 1 पीस मिठा खा करके और चले गए, 1 रुपया नहीं दिए। हम लोग को जब सूचना मिला, जानकारी मिली, तो हमने जो है माननीय राजीव राय जी को लेके गए और उस व्यक्ति का जो है हम लोग ने मदद किया। अभी परसों की घटना बता रहा हूँ आपका, एक जो है नसीराबाद है, नसीराबाद कला, वहाँ एक राजभर का जो है घर में आग लग गया, जिसमें एक महिला जल के मर गई और 2 भैंस जल गई उनकी। वहाँ हमने परसों लेकर के गया, वहाँ भी जो है उस पीड़िता परिवार को हम लोगों ने मदद किया। फिर उसके बाद एक और जो है आपके बगल में ख्वाजाजहाँपुर है, यहाँ एक जो है राजभर जो मंगरू चाचा के गोल में रहा करता था, उसको लीवर कैंसर, हमने वहाँ मदद करा। तो समाजवादी पार्टी और स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जिनके भी दरवाजे बजाते हैं उनका मदद करते हैं, हम लोग हवाला देते हैं। अगर वो किसी को शक है